ठीक है। अंचेली और नवसारी के जो गांव हैं उनकी ये डिमांड है कि भाई जो ट्रेन्स हैं उनका स्टॉपेज अंचेली में भी होना चाहिए। शाह साहब, ये कितना बड़ा मुद्दा आपको नजर आ रहा है? वो लोग तो बड़ा ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम इलेक्शंस का बॉयकॉट कर देंगे, किसी राजनेता को हम यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। आप लोग उनकी समस्याओं को इस इलेक्शन में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या उनको दरकिनार कर दिया गया? नहीं, वो भी हमारे प्रजा ही है, हमारे नवसारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के वो भी मेंबर्स है, उनकी बात सुननी चाहिए। और ये जो मेगा ब्लॉक पश्चिम रेलवे के ओर से कोरोना के बाद लगा था, वो मेगा ब्लॉक के हिसाब से उनकी जो ट्रेनें कैंसिल हुई थी, मगर हमारे राष्ट्रीय गुजरात के जो प्रदेश प्रमुख है और हमारे सांसद है सी आर पाटिल साहब, उन्होंने इन्वॉल्व होकर यहाँ पे वहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज अभी दिलवा दिया है। और जो और एक ट्रेन की मांगनी उन्होंने की हुई है, वो भी ये बोला है कि ये महीने के बाद हम वो ट्रेन का स्टॉपेज भी दे देंगे। ये मेगा ब्लॉकिंग है, उसके लिए नवसारी में भी 3-4 ट्रेन कैंसिल है, मगर ये ऐसा नहीं है कि अंचेली के हिसाब से ये पूरा वेस्टर्न रेलवे पट्टे पे अमुक जो छोटे छोटे स्टेशन है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मेगा ब्लॉक के हिसाब से लोकल ट्रेनें का टाइमिंग चेंज हुआ है और सब ट्रेनें एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने से अमुक ज़्यादातर ट्रेनें कैंसिल हुई थी, मगर वो जैसे जैसे ब्लॉकिंग खोलते जा रहे वैसे वो ट्रेन शुरू हो रही है अभी। ठीक है, ठीक है। तो यानी उनकी मांगों पर विचार हो रहा है और उस पर काम हो रहा है, आप ये भरोसा दिला रहे हैं इस मंच से? बिल्कुल, वो उनको मिलके हमारे जो हमारे उम्मीदवार है वो भी उनको मिलके गए थे, उन्होंने भी उनसे मीटिंग भी की। जोशी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पर, लग रहा है जल्दी से। तार टपाल और रेलवे सेंट्रल की समस्या है, स्टेट्स के इलेक्शंस को उससे मेरे हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। लोग जो फेस कर रहे हैं वो है, और वो जो आक्रोश है वो मतदान में दिखेगा। ठीक है पारेख साहब, लेकिन ये बताइए, नवसारी में हम मौजूद हैं, नवसारी एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सी आर पाटिल जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो यहीं से चुनकर आते हैं, यहाँ के सांसद हैं। बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर क्या वाकई तीसरे प्लेयर की तरफ से कहीं से मिलती हुई नजर आ रही है? मैं नवसारी समेत पूरे गुजरात का जिक्र करना चाह रहा हूं, क्योंकि अरसे बाद ऐसा हुआ है, दशकों बाद ऐसा हुआ है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर है नहीं, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जहाँ तक नवसारी की बात है, यहाँ पे कुछ टक्कर नहीं है, मगर पूरे गुजरात की जो बात हो रही है वो मेरे ख्याल से एक हवा खड़ा किया हुआ है। अच्छा, कुछ इतना जो हवा खड़ा किया है आम आदमी हवा पार्टी, किसने खड़ा किया है? आम आदमी पार्टी ने। वो उतना है नहीं, मगर वो कुछ उनसे बीजेपी वाले डरे हुए हैं, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो अगर वो यार किस खेमे में ज्यादा है अरविंद केजरीवाल का, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी में है। बीजेपी में ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर शहर में वो लोग वोट खींचेंगे तो वो बीजेपी के जाएंगे, अगर गांवों में से खींचेंगे तो वो कांग्रेस में जाएंगे। तो उसकी वजह से जो ज़्यादातर मिडिल क्लास और शहरी विस्तार के वोटर्स है वो बीजेपी का वोटर्स है, और इसकी वजह से बीजेपी थोड़ी सी घबराई हुई है। ठीक है, घबराहट तो दोनों खेमे में है। शाह साहब ये बताइए, एक खेमा कहता है कि भाई ये दूसरे की बी टीम है, दूसरा खेमा कहता है ये पहले की बी टीम है। कैसे एनालाइज आप लोग कर रहे हैं, या फिर मुश्किल में डाल दिया है इस बार आपने? कौन किसकी बी टीम है उसमें मैं नहीं पढ़ता, मैं तो ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा ना कि नंबर ये है, नंबर 1 है, बी टीम है। वो केजरीवाल जी कांग्रेस की बी टीम हो गए, वो मैं मानता, मेरे पास वो मैं उसका जवाब इसीलिए नहीं दे सकता कि वो ऊपर लेवल की बात है, हम यहाँ के स्थानिक लेवल के नेता है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, नवसारी जिले में आम आदमी पार्टी की कोई हवा नहीं है, और जैसे उम्मीदवार डिक्लेयर होते हैं, जैसे कांग्रेस का हाल होता है वैसे उनका भी हाल होता है, सब राजीनामा दे के चले जाते हैं, और कोई यहाँ पे हवा बवा है नहीं उनकी। वो ही तो उनके ही उम्मीदवार बोलते हैं, जिसको टिकट ना मिली वो ऐसा बोलता है कि पैसा लेके टिकट दिया, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। और पूरा नेगेटिव जो हवा उन्होंने खड़ी की थी, जैसे पारेख साहब ने बोला, वो हवा एक महीना में, लास्ट एक महीना में वो निकल गई है उनकी।